हेलो एवरीवन, मैं हूँ भव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आज की जो वीडियो है वो मैं लेकर के आई हूँ सीटेट का एग्ज़ाम। ओके, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो अब कोशिश रहेगी, अब मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूँ सीटेट वाले, जो हालांकि मैं भी दे चुकी हूँ एग्ज़ाम। तो इसमें देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, उसी क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ। तो देखते हैं, चलते हैं, आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, क्वेश्चन है आपका एक वर्ग, ओके, एक वर्ग स्क्वायर का परिमाप यानी पैरामीटर 48 सेंटीमीटर है। राइट, एक आयत यानी कि रेक्टेंगल का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई यानी कि लेंथ आयत की चौड़ाई ब्रीथ से 4 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में है, उसको ज्ञात करना है। ओके, तो निकालते हैं। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। राइट, जैसे कि कह रहा है एक वर्ग यानी स्क्वायर का परिमाप 48 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बना लिया। ओके, यहाँ पर हमने स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी जो भुजाएं होती हैं चारों बराबर होती हैं। हमने ये बना लिया। एक वर्ग स्क्वायर का परिमाप क्या है, 48 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप लिख लिया हमने 48 सेमी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आयत रेक्टेंगल का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी रेक्टेंगल हमने बनाया। रेक्टेंगल को क्या कह रहा है, रेक्टेंगल का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी जो इसका पैरामीटर है, 48 सेंटीमीटर, तो यानी इसका भी ये 48 सेमी होगा, है ना, क्योंकि ये कह रहा है ना कि एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी जो वर्ग का परिमाप है वही आयत के परिमाप के बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई यानी कि लेंथ आपकी ये चीज है ना, आयत की चौड़ाई यानी कि आपका ये चीज, ये पोर्शन से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अब हमें इसकी चौड़ाई तो पता है, लेकिन हमें इसकी लंबाई नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, लंबाई हम मान लेते हैं x। ओके, हमने लंबाई इसकी क्या मानी, हमने इसकी लंबाई जो है वो x मान ली। राइट, अब ये कह रहा है कि आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर इंक्रीज है, यानी 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो यानी कि ये जो चौड़ाई है इसकी यदि x है, तो यानी x प्लस 4। ओके, नेक्स्ट है, अब वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में निकालिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जब तक आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आप लोग ये चीज सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपका क्या होता है, 4a, जहां पर a आपका क्या है, जहां पर a इक्वल टू है आपका साइड। राइट, a इक्वल टू आपका क्या है, साइड है। नेक्स्ट में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a होता है। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा यहां पर कर देती हूँ। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a, जहां पर a क्या है, आपका है साइड। ओके, ये आपका फॉर्मूला 1 हो गया। हाँ, सेकेंड फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका आ जाएगा ये साइड स्क्वायर,
ए स्क्वायर इट्स मीन साइड स्क्वायर, ठीक है, हमने इसमें दोनों ऐड कर दिया, राइट। ओके, यहाँ पर दिया हुआ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4a, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर, जहाँ पर a आपका क्या है, साइड स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, ओके, जहाँ पर a आपका क्या है, साइड है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, राइट, 48, हाँ 48 दिया हुआ है, राइट, 48 इक्वल टू 4 इंटू a, हाँ। अब क्या करना है, अब आप इसको इससे कैंसिल कर दो, 4 1 4 4 2 8, तो a इक्वल टू आपका क्या आया, 12, राइट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर कर दोगे तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, 12, राइट, 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, राइट। ये आपका आ गया, क्या आया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। देख लीजिए यहाँ पर हमें निकालना है इस चीज को, ठीक है, वर्ग का तथा आयत का क्षेत्रफल का अंतर, तो पहला ये आ गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी तरह हम लोग रेक्टेंगल का निकालेंगे, राइट। ओके, अब हम आगे ना चलते हैं। अब क्या कह रहा है, अब जैसे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मूला आपका ये हो गया, इसी तरह आपका होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस पी, राइट, ये होता है, हाँ। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का है, ये आपका लेंथ दिया हुआ है, ये आपका ब्रेथ दिया हुआ है, ओके। अब देखो 2 एल आपका क्या दिया हुआ है, एल तो एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस ब्रेथ आपकी कितनी हुई, क्या दी हुई है, x प्लस 4 दिया हुआ है। सो अब सॉल्व करेंगे इसका, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 4, ओके, ये चीज हो गई है ना। लेकिन हम जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने दिया हुआ था 48, राइट, ये 48 आपका दिया हुआ है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये आपका दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x क्या हो जाएगा आपका, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें करना क्या है, 4x प्लस 4, ओके, 4x प्लस 4, ओके, 4x प्लस 4 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस 4 है यहाँ पर हम ले आएंगे 48 माइनस 4 इक्वल टू 4x, राइट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 40, ओके। अब क्या आ जाएगा, ओके, हाँ, यहाँ पर देखिए आप 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 का यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 2x प्लस 2x प्लस 8, ओके, 8 हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8, ओके, तो ये अब आपका 48 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा 40। सो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, क्योंकि 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरामीटर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर निकाल लेती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ओके, ये जो x की वैल्यू है ये आपकी लेंथ आ गई, लेंथ इक्वल टू कितनी आई है आपकी, लेंथ इक्वल टू आ गई है 10, तो लेंथ इक्वल टू हो गई है 10, राइट। अब ये क्या कह रहा है, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ आपकी l प्लस आपकी क्या हो जाएगी 4, यानी 10 प्लस 4 यानी कि आपकी हो जाएगी 14, ओके, यानी आपकी ब्रेथ आ गई, राइट, ये आपकी आ गई ब्रेथ। अब हमें क्या निकालना है, ये आपकी आ गई ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि आयत के क्षेत्रफलों का अंतर हमें निकालना है, राइट। अब हमें इसको निकालना है। अब
पहले हम ये तो सॉल्व कर लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकालें। तो लेंथ आपकी कितनी दी हुई है 10, राइट, और आपकी ब्रीथ कितनी दी हुई है 14, आ गया 140, ओके 140 सेंटीमीटर आ गया, ओके। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, वर्ग का तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर। तो वर्ग का कितना आया था आपका, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था 144, राइट 144। हाँ, अब एरिया ऑफ स्क्वायर आया है 144 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना आया है 140, राइट। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हमें निकालना है। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओके। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, राइट। ओके, फिर से हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक वर्ग स्क्वायर का परिमाप यानी कि पैरामीटर 48 सेंटीमीटर है, ओके। एक आयत रेक्टेंगल का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। जैसे कि हमने क्या किया, एक वर्ग का परिमाप, हमने वर्ग बनाया, स्क्वायर बनाया, इसका परिमाप जो दिया हुआ था 48 सेंटीमीटर है। यानी कि जो स्क्वायर का पैरामीटर जो दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, वही पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ओके। अगर इसका पैरामीटर, आपका स्क्वायर का पैरामीटर 48 सेंटीमीटर है तो रेक्टेंगल का भी आपका जो होगा पैरामीटर वो 48 सेंटीमीटर होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इस वर्ग की परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई यानी कि जो उसकी लेंथ है, आयत की चौड़ाई यानी जो उसकी ब्रीथ से 4 सेंटीमीटर अधिक है। हमें इसकी चौड़ाई तो पता है कि 4 सेंटीमीटर इंक्रीज है, लेकिन किससे इंक्रीज है ये तो नहीं पता ना, कितनी इंक्रीज है। ये तो पता है कि उसकी लंबाई से इंक्रीज है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि उसकी लंबाई कितनी है और उसकी कितनी से अधिक है, कितनी अधिक है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका जो रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो x है। अगर x है तो जितना भी यहाँ पर 2 होता है या a होता है, जो भी होता है उसका इंक्रीज 4 हो जाता है, राइट। तो यानी x की आपकी अधिक है यानी +4 है, यानी कि आपकी 4 है, अधिक है। हाँ, अब देखिए, अब फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्या आया, पहला फॉर्मूला आपको ये याद करना है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया, राइट, दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला ये है और चौथा फॉर्मूला आपका, फोर्थ फॉर्मूला ये है, ओके। अब देखिए, अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अब फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लर्न होगा तभी आप लोग कर पाओगे। तो पहले क्या किया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 4 × a, जहां पर a आपका क्या है वो है साइन, 4 × a। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो दिया हुआ है ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 48 सेंटीमीटर है, तो हमने 48 = 4 × a। हमें यहाँ पर a नहीं पता है, तो इससे क्या हुई, हमने जब इसको सॉल्व किया, ये आपका देखिए 48 = 4 × a, जहां पर हमें a नहीं पता था हमने a से निकाल ली, जहां पर आया a 12, है ना। फिर अब निकाला क्या, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है जो साइड दी हुई है उसका स्क्वायर, ओके, यानी a का स्क्वायर, राइट। अब a तो निकल आया, a कितना निकला 12 निकला। अब जब a का हम स्क्वायर करेंगे, a जो हमारी वैल्यू थी 12 थी, और जब 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, राइट, 144 होता है। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने स्क्वायर के पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, ये दोनों निकाल लिए, ओके। अब हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 × l + b, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। अब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 48 हमने साइड में लिख दिया, 2 × x, आपकी लेंथ जो है x है, ओके। ब्रीथ क्या है, ब्रीथ आपकी ये आ जाएगी x + 4 है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो जब 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 4 = 8, ओके, 2 4 = 8। अब क्या होगा, अब 48 है आपका, जब 48 हो जाएगा 48 = क्योंकि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है ना 48 = 4x + 8। जो 8 है यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर इस पोर्शन में जाएगा, इस साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो आपका कितना बचेगा 40, राइट। 4x =
40। अब जब ये 4 आपका डिवाइड में चला जाएगा तो 4 1 जा 4 10 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू आपकी 10 आ गई, यानी कि इसकी लेंथ आपकी क्या आ गई, l क्या आ गई, लेंथ क्या आ गई, 10 आ गई, राइट। अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू ब्रीथ, एल इंटू ब्रीथ, ओके। एल जहां पर क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है आपका 10, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 निकली हुई है ना, तो 10 दिया हुआ है। अब ब्रीथ क्या हमें क्या दिया हुआ है, ब्रीथ जो इसकी वैल्यू होगी वही यहाँ पर प्लस में चली जाएगी, तो यानी 10 प्लस 4 यानी ब्रीथ आपकी आ जाएगी 14, राइट, 14 आ जाएगी, ओके। अब क्या करना है, 10, अब हमने यहाँ पर जब ये 14 आ गई, आपकी ब्रीथ 14 आ गई, एल इंटू बी, तो यानी कि आपका क्या किया, हमने एल की वैल्यू रख दी 10 और ब्रीथ की वैल्यू रख दी 14, तो 140 आपकी ये आ गया आंसर, ओके। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आ गया 140। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वर्ग का तथा आयत के क्षेत्रफलों का, यानी जो उनका एरिया है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, उनका डिफरेंस हमें निकालना है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले क्या आया, 144 आया, राइट, 144 आया, तो हमने यहाँ पर 144 लिख दिया। सेकेंड आपका क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 140 आया, तो हमने इन दोनों को लिख के माइनस कर दिया, सो आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर, ओके। तो बताइए कैसी लगी वीडियो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते समय बिल्कुल मत भूलेगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।